Yes, so students, today we will learn the back exercise of chapter number 7, that is more on tux paint. ठीक है, हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने टक्स पेंट के बारे में सारा रीड किया था कि कैसे जो है सभी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो है यूज होते हैं. ओके. अब लेकिन हम अब मैंने आपको इसकी बैक एक्सरसाइज भी सेंड की है, आपने उसको अपनी बुक के अंदर फिल करना है और मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न दिस बैक एक्सरसाइज ऑल्सो. ओके. Beta, don't do these thing on the screen. Do not write anything on the screen. Okay. So, yes, let's start. You in the first part you are having fill in the blanks with the help of hints given below. आपके पास fill in the blanks है, आपने fill in the blanks को fill करना है. Okay. First one. Tux Paint has a drawing dash that help us to learn about Tux Paint. जो टक्स पेंट है उसके पास क्या है ड्राइंग मैस्केट है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं टक्स पेंट को लर्न कर सकते हैं. आपने हमने सारी चीजें देखी थी. टक्स पेंट हमारे पास था, हमने क्या किया था सर्च बटन पे और ये मेरे पास टक्स पेंट था. तो मेरे पास ये क्या आएगा, ये टक्स पेंट का मैक्सकॉट आएगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं सारी ड्राइंग को देख सकते हैं. ओके. दिस इज योर टक्स पेंट विंडो. वी हैव डन दिस अर्लियर ऑल्सो. ये आपके पास क्या है, एक ड्राइंग मैस्केट है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्री हैंड ड्राइंग टूल इज द डैश टूल. जो आप सबसे ज्यादा ड्राइंग टूल यूज करते हैं वो कौन से वाला है, पेन टूल. फ्री हैंड ड्राइंग टूल है, इसकी हेल्प से आप कोई भी शेप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. Next, we can create a mirror image of stamp using the dash button. अब हमने उस दिन मिरर टूल किया था ना, मिरर टूल से क्या होता था, हमारी एक अपोजिट इमेज बन जाती थी. अगर हम लेफ्ट हैंड उठाते थे वो राइट दिखाता था, राइट पे ड्रॉ करते थे वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता था, अपोजिट शेप आ जाती थी. मिरर इमेज क्या होती है, उल्टी इमेज होती है ना. तो वो आप किस बटन से लेके आ सकते हैं, मिरर बटन से. और ये मिरर बटन आपको कहाँ मिलता है, मैजिक टूल के अंदर मिलेगा. नेक्स्ट, डैश टूल इज यूज टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट. कौन से टूल से आप कलर फिल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, फिल कलर टूल. आपके पास फिल कलर टूल का एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं. ड्राइंग किए हो उसके अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं. टक्सपेंट सेव एवरी फाइल इन अ फॉर्म ऑफ थंबनेल. जो टक्सपेंट होता है वो सारी की सारी फाइल अपनी कैसे सेव करके रखता है, थंबनेल के अंदर सेव करके रखता है. अब मैं सभी चीजें आपको ये दिखाती हूँ कि आपने ये कैसे टक्सपेंट के अंदर वर्क करेगी. ठीक है. ये मेरा टक्सपेंट है. सबसे फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था कि जो हमारा ड्राइंग मैस्केट होता है इसके अंदर हम अपनी ड्राइंग कर सकते हैं. और जो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हम कौन से वाला टूल लेते हैं, पेन टूल लेते हैं. ये वाला पेन टूल है, इससे हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. ये देखो फ्री हैंड ड्राइंग है ये. ठीक है. उसके बाद क्या रहा है कि मिरर इमेज आप कौन से टूल से बना सकते हैं, मिरर से. लेकिन वो आपको कहाँ पे मिलेगा, मैजिक टूल में. मैजिक टूल पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, मिरर. कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मिरर. ये आपके पास मिरर है. अभी देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आपकी अपोजिट हो जाएगी. ठीक है. ये क्या है, आपके पास मिरर इमेज इफेक्ट है. नेक्स्ट, अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है. ये शेप है, इस शेप के अंदर मुझे क्या करना है, कलर फिल करना है. कलर फिल करने के लिए मुझे कौन से वाला टूल लेना पड़ेगा, फिल टूल. ये मेरे पास फिल टूल है. आई कैन सिलेक्ट द कलर फ्रॉम हेयर और मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कोई भी कलर को फिल कर सकती हूँ. यहाँ से मैंने क्या किया, कलर सिलेक्ट किया और कलर सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया. तो ये कौन से वाले टूल की हेल्प से हुआ, फिल टूल की हेल्प से हुआ. ओके. नेक्स्ट, टक्सपेंट सेव एवरी फाइल इन अ फॉर्म ऑफ थंबनेल. अब हम जब सेव ऑप्शन देखते हैं, कोई भी जो भी हमारी ओपन करेंगे, ये हमारे पास देखो थंबनेल में आएगी. हमने ये पहले ये वाली ड्राइंग की हुई थी, अब हमारे पास ये वाली ड्राइंग है. तो ये आपको किस में दिख रहा है, थंबनेल में दिखेगा. ओके. नाउ कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू मतलब ठीक, फॉल्स मतलब गलत.
अगर आपकी कोई बात जो सही है उसके लिए हम ट्रू लगाते हैं, अगर कोई बात गलत है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉल्स लगाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द ग्रास टूल इज यूज टू क्रिएट फ्लावर ऑन द कैनवस। क्या ग्रास टूल से आप फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं? नो, ग्लास टूल से हम फ्लावर ड्रॉ नहीं कर सकते। हम ग्रास टूल से क्या ड्रॉ करते हैं, ग्रास ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, फॉल्स। द ड्रॉइंग मैस्केट इन द टक्स पेंट इज अ नोटी डक। क्या आप जब हमने टक्स पेंट को ओपन करते हैं, क्या वहां पे नोटी डक आती है? नहीं, वहां पे क्या आता है, पेंगुइन आता है। तो ये बात भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फॉल्स। क्लिकिंग ऑन द ओपन बटन विल इरेज योर करंट फाइल। जब आप ओपन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो करंट फाइल होती है वो इरेज हो जाती है, गुम हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। द वर्किंग ऑफ द लाइन टूल एंड द पेन टूल इज एग्जैक्टली द सेम। जो आपके पास लाइन टूल होता है और पेन टूल होता है उसके सेम फंक्शंस होते हैं, यस वो सेम होता है, यस। जब हम लाइन टूल्स पे जाते हैं तो तब भी हमारे पास सेम फीचर्स आते हैं, और जब पेन टूल पे जाते हैं तब भी हमारे पास सेम फीचर्स आते हैं। तो ये दोनों क्या हुए, सेम हुए, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। नेक्स्ट, यूजिंग द मैजिक टूल वी कैन अप्लाई ब्यूटीफुल इफेक्ट टू योर ड्राइंग्स। अभी हम मैजिक टूल का जब यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ब्यूटीफुल इफेक्ट्स आते हैं जिसके हम अपनी ड्राइंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, ट्रू। अभी मैं आपको ये टक्स पेंट की हेल्प से दिखाती हूँ सारा। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि ग्रास टूल, ग्रास टूल आपके पास कहाँ से आएगा, मैजिक टूल के पास जाएंगे और फिर हम यहाँ पे जी ढूंढेंगे, जी जी जी, गिरा, ग्रास आ गया। ये आपका, क्या ग्रास टूल से मैं ग्रास ड्रॉ कर सकती हूँ, फ्लावर ड्रॉ कर सकती हूँ? ग्रास टूल से हम ग्रास ही ड्रॉ करेंगे। फ्लावर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या सिलेक्ट करने पड़ेगा, फ्लावर। ये फ्लावर है, तो क्या ग्रास टूल से हम ग्रास कर सकते हैं और फ्लावर टूल से हम फ्लावर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास क्या है, ये डक है या पेंगुइन है? ये पेंगुइन है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपके पास एक नोटी डक आती है, तो ये भी हमारे लिए रॉन्ग हो गया। थर्ड, कह रहा है कि जब मैं अपने ओपन बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे जो वो वाली फाइल क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। ओपन इरेज तो नहीं हुई ना, अगर मैं बैक करूंगी तो मेरे पास वो वैसे की वैसे दोबारा आ जाएगी। नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ द लाइन टूल। ये मेरे पास लाइन टूल है, लाइन टूल के फीचर्स देखिए, और ये मेरे पास पेन टूल है, ये पेन टूल के फीचर्स देखिए। सभी फीचर्स क्या है, दोनों के सेम है। यही लाइन टूल के फीचर्स हैं और यही पेन टूल के फीचर्स हैं, तो ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं मैजिक टूल है, मैजिक टूल के पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी ड्राइंग को क्या बना सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए क्या है, बहुत परफेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट चीज है। तो इसके लिए भी हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्रू अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू सी पार्ट, दैट इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यूज है हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें किसी एक को टिक करना है जो हमारे लिए ठीक होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, which tool in tux paint is used to draw and give amazing effect to your pictures? जो आप, कौन सा टूल है टक्स पेंट के अंदर जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इमेजिंग इफेक्ट्स दे सकते हो? पेन टूल, लाइन टूल या मैजिक टूल? मैजिक टूल है ना, अभी हमने देखा है कि मैजिक टूल के पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं और वो हमारी ड्राइंग को क्या बनाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ओके, नेक्स्ट, नेम द सब टूल विच यू कैन यूज टू फिल ब्रिक्स इन द पिक्चर। अब क्या कह रहा है, कौन सा सब टूल ऐसा है जिसकी हेल्प से आप ब्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं? ब्रिक्स कौन से टूल से अप्लाई कर सकते हैं आप, हेज टूल से, ग्रास टूल से या ब्रिक्स टूल से? हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, ब्रिक टूल से। ब्रिक टूल से हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक बना सकते हैं। ग्रास टूल से हम ग्रास अप्लाई कर सकते हैं। और हेज टूल का क्या काम था, हम हेज से क्या कर सकते हैं, अपनी ड्रॉइंग को जो बहुत ज्यादा दूर है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। Next, which option in the tux paint allow you to view all the saved file in a form of slideshow? आप कौन से बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जब आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको स्लाइड शो में दिखेंगी? स्लाइड बटन्स, आपके पास स्लाइड बटन का एक ऑप्शन है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी फाइल्स सेव्ड फाइल होंगी वो आपको एक स्लाइड शो की तरह दिखेंगी। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, Which tool is selected by default when we open TuxPaint? जब हम TuxPaint को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो सिलेक्टेड टूल है वो कौन सा होता है, पेन टूल। जो फर्स्ट टूल होता है हमारा TuxPaint का वो कौन सा होता है, पेन टूल होता है, और वही ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। पेन टूल के हमारे पास साइड में दूसरी साइड सब टूल्स होते हैं, और हम यहाँ से जो भी हमें स्टाइल का ब्रश लेना होता है हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, लाइन टूल हैज द सेम ब्रश शेप। जो लाइन टूल है उसका सेम ब्रश शेप है, किसकी तरह,
स्टैम्प टूल की तरह, पेन टूल की तरह या फिल टूल की तरह? जो लाइन टूल है वो किसकी तरह है? पेन टूल की तरह। सारे फीचर्स जो लाइन टूल में है वही वाले सारे फीचर्स किसमें है? पेन टूल के अंदर है। लेट्स गेट बैक टू टक्स पेन और हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था कि हमारी जो ड्राइंग है उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव अट्रैक्टिव कौन बना रहा है? मैजिक टूल बना रहा है, ये रहा। अब नेक्स्ट था मेरे पास ब्रिक। ब्रिक के लिए मुझे मैजिक पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे बी पे जाना पड़ेगा। ये मेरे पास अप एरो है, मैं अप एरो से ऊपर गई और बी के पास। बी मेरे पास 2 टाइप्स के ब्रिक्स हैं। इस ब्रिक से हम मेरे पास क्या हो गया? ब्रिक इफेक्ट आ गया। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर मेरे पास जो भी सारी ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी मेरे पास कहाँ रहेंगी? सारी की सारी मेरे पास स्लाइड्स ऑप्शंस में आ जाएंगी वो। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बाय डिफॉल्ट अगर मैं टक्स पेंट को जब सबसे पहले खोलूंगी तो मेरे पास जो है ये पेंट टूल जो है अपने आप सिलेक्टेड होगा। और इस पेंट टूल के पे जितने भी ब्रशेस होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी शेप का ब्रश यहाँ से उठा के ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा ऐसा टूल है जो लाइन टूल की तरह है? अभी हमने पढ़ा था लाइन टूल और पेन टूल, दो ऐसे फीचर्स हैं जिनके सारे के सारे ब्रशेस क्या है? सेम है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? पेन टूल। नाउ कमिंग टू डी पार्ट, दैट इज योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित wants to draw free hand sketches of cartoons in a tux paint, which tool should he use? अभी हमने किया था। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोहित है वो फ्री हैंड स्केच से कार्टून बनाना चाहता है टक्स पेंट के अंदर, तो उसे कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा? उसे यूज करना पड़ेगा पेन टूल। अभी हमने रीड किया कि पेन टूल एक फ्री हैंड ड्राइंग है जिसमें आप जो भी चाहें उसी तरह से आप अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। Next, Amit has drawn a square in a tux paint. He want to fill it with red color. Suggest him tool to complete his task. अमित क्या है मेरे पास? अमित ने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है टक्स पेंट के अंदर। स्क्वायर तो ड्रॉ कर दिया, अब उसने उसके अंदर रेड कलर को फिल करना है। तो कौन से टूल का उसको यूज करना पड़ेगा? फिल टूल का। फिल टूल से उसको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? फिल टूल से उसको कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और वो अपनी ड्राइंग के अंदर क्या कर सकता है? फिल कर सकता है। Now coming to your last part, that is E. Answer in one word. आपके पास आंसर इन वन वर्ड्स हैं, उनको हम रीड करेंगे। नेम सम ऑफ द मैजिक टूल ऑप्शन। कुछ मैजिक टूल के ऑप्शंस बताइए। हमारे पास ब्रिक इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट है, फ्लावर इफेक्ट है। आप जो भी चाहें उसमें लिख सकते हैं। जो भी आपने यूज किया, जो भी इफेक्ट आपने मैजिक टूल में यूज किया आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रिक टूल्स, ब्रिक इफेक्ट से क्या होगा? ब्रिक्स बनती है। ब्लर इफेक्ट से क्या होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो धुंधला हो जाता है। और फ्लावर इफेक्ट से क्या होगा? हमारे पास फ्लावर आ जाएंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट, नेम द टूल ऑफ द टक्स पेंट दैट इज सिमिलर टू द ब्रश टूल इन द एमएस पेंट। वो टूल बताइए जो हमारा बिल्कुल सेम है एमएस पेंट के अंदर। ब्रश टूल, पेन टूल। ब्रश टूल वहां पे है, उसमें डिफरेंट टाइप के ब्रशेस होते हैं जो एमएस पेंट के अंदर हम यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो पेन टूल होता है इसके पास भी बहुत सारे ब्रशेस होते हैं। जिस भी ब्रश की हमें रिक्वायरमेंट होती है हम वही ब्रश सिलेक्ट करते हैं और इसी से अपनी ड्राइंग को ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट, विच टूल इज यूज टू सेव अ ड्रॉइंग? कौन से टूल से आप अपने ड्राइंग को सेव कर सकते हैं? बहुत इजी है। सेव टूल आपके सामने डेस्कटॉप पे लिखा है सेव, आपने उस सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपकी ड्राइंग क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। हम ड्राइंग को क्यों सेव करते हैं? ताकि अगर हमें बाद में भी यूज करनी हो। अब तो मैंने बना दी, ठीक है, मुझे 5-6 दिनों के बाद अपने फ्रेंड को दिखाना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को दिखाना है भी मैंने ये ड्राइंग की थी, तो आपके वो फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा ताकि आप उसको बाद में देख सकें। Now coming to question number 4, name the tool that is used to draw straight patterns. स्ट्रेट पैटर्न्स ड्रॉ करने के लिए आपको कौन से टूल का यूज करना पड़ेगा? लाइन टूल्स। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी। सीधी क्या होती है? लाइंस होती हैं। तो लाइंस टूल का आप यूज करके आप कोई भी स्ट्रेट पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेज ब्रश? हेज ब्रश क्या होता है एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू यू ड्रॉ विद इट? आप और इससे आप किस टाइप के ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं? हेज
दिस टूल हैज अ हेजी अपीयरेंस। जो आपके पास हेज ब्रश होता है, इसके पास क्या होता है, एक हेजी अपीयरेंस होता है, धुंधला धुंधला सा अपीयरेंस होता है, दिखता है ये। वी कैन ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। इस ड्राइंग से, हेज ब्रश से हम कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। अब जो चीज आपसे बहुत ज्यादा दूर है, बिल्कुल क्या आपको क्लियर दिखाई देती है, उसका सारा कलर क्लियर दिखाई देता है? नहीं, वो हमें धुंधला धुंधला से दिखता है। अभी हाँ, इस कलर का हो सकता है, वो इतना बड़ा हो सकता है, उस पर ये चीजें बनी हो सकती हैं। हम बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना सकते, हाँ ये वही है। तो उसके लिए हमें कौन सा टूल लेना पड़ेगा? हेज ब्रश टूल लेना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू योर टक्सपेन बैक, हमारे पास क्या था सबसे पहले? मैजिक टूल था। मैजिक टूल में हमारे पास ये सारे इफेक्ट्स हैं। आप इन इफेक्ट्स में से कोई भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है? ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। इन इफेक्ट्स में से ये देखो आपके पास कितने सारे इफेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी इफेक्ट्स लेंगे। नेक्स्ट है कि अगर जो पेंट ब्रश टूल था हमारा एमएस पेंट के अंदर, उसकी तरह हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? पेन टूल है। और इसके पास बहुत सारे ब्रशेज हैं, और इन ब्रशेज को आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आपके पास ये टू सिलेक्ट एरोज हैं, अप एरो, डाउन एरो, ठीक है? इनसे आप क्या कर सकते हैं? अपना कोई भी पर्टिकुलर एक ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पे बटन है, सेव बटन। अगर आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे पूछता है रिप्लेस योर पिक्चर विद योर चेंजेस। क्या आप अपनी पुरानी पिक्चर को सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते आप? यस, रिप्लेस द ओल्ड वन। जो पहले वाली थी, मैंने उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, और मेरी ये पिक्चर क्या हो गई? सेव हो गई। ठीक है, अब मैं इसको ओपन में देखूंगी तो मेरी देखो, ये पहले हमने जो लास्ट क्लास में बनाई थी वो क्लास में ये बनाई थी, और आज हमने ये बनाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? मेरी सेव हो गई। अब मुझे ड्रॉ करने हैं बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न्स। स्ट्रेट पैटर्न्स ड्रॉ करने के लिए मेरे पास क्या है? लाइन टूल्स है। लाइन टूल से मैंने क्या लिया? मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट स्टाइल के हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या स्ट्रेट पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं ना? बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न्स आपको ये दिख रहे हैं। कौन से टूल से दिखेंगे? लाइन टूल से। एंड नेक्स्ट है हमारे पास हेज ब्रश। हेज ब्रश सबसे टॉप पे। हेज ब्रश, ये देखो, कोई भी चीज है, इसको अगर आपने धुंधली दिखानी है तो आप किस ब्रश का यूज करेंगे? हेज ब्रश का यूज करेंगे। ये आपका क्या है? जो भी अपीयरेंस होगा उसको बहुत धुंधला दिखाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज इज completed नाउ. Okay, I have sent this exercise to you. You have to do it in your book, and after that completing in your book you can learn it. Okay.